सो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बेसिकली मीनिंग हाउ डज एसिड रिएक्ट विद अ बेस. ओके, सो हमने एक बेस लिया विच इज व्हाट, NaOH, नेमली सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये देवांश एकदम से क्या हो जाता है, मतलब एक जैसे लॉस्ट रहते हो फिर एकदम देवांश आता है सर साइड बता सर. ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये डेली पढ़ लोगे तो नुकसान हो जाएगा कुछ. नहीं सर. मतलब ठीक है, ओके, नो गुड, इट्स गुड, कभी तो पढ़ रहे हो. एंड हम लेते हैं हमारा फेवरेट एसिड, HCl. ओके, मान लो हम इसमें ऐड करते हैं. अच्छा, मैंने यहाँ पे ड्रॉपर बना रहा हूँ, ठीक है, बट आप बीकर कुछ भी बना सकते, फर्क नहीं पड़ता. मान लो हम इसमें डालते हैं HCl, ठीक है, इसमें हम HCl which is hydrochloric, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड. अच्छा, स्मॉल हो गया. नाउ ये दोनों को हमने मिक्स करा. बेसिकली ये एक्टिविटी सबसे सिंपल है, क्यों, क्योंकि हमने एक बीकर लिया, उसमें एक बेस डाला एंड डाइल्यूट बेस डाला. डाइल्यूट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेटेड मत डाल देना. डाइल्यूट बेस डाला एंड डाइल्यूट बेस में डाइल्यूट एसिड डाला. जब हम इन दोनों को मिक्स करा तो मेरे पास फॉर्मेशन क्या हुई, सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, सो बेसिकली न्यूट्रलाइज हो गए दोनों. कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं यूज करा, ये आप बताओगे. salt and salt plus water. When acid and base react, they form salt and water. Now you have to mention the activities. सर डाइल्यूट सर इसलिए यूज किया कि सर ताकि सर जो सॉल्ट है सर वो ज्यादा एसिडिक ना बनता सर, इसलिए. बेसिकली एसिडिक की बात नहीं है. होगा क्या, अगर आप डाइल्यूट लेते हो, सबसे पहला प्रिकॉशनरी है. अगर मुझे इफेक्ट दिख रहा है बिना कॉन्सेंट्रेटेड लिए तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड क्यों लूं, डाइल्यूट लूंगा, सेफ है यूज करना, एंड मुझे न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट दिख रहा है. So that is the only reason why we take dilute instead of concentrated. Safety is a very important consideration. If I can observe, and safety and cost implications. ठीक है, अगर मैं concentrated acids को मिक्स करूंगा, concentrated acids are quite expensive. If I can observe the same effect, in a way which is much less expensive and much less safer, it is better to do that. Okay? सर यस. अगर मुझे बर्निंग की एक्टिविटी देखनी है, ठीक है, तो मैं घर थोड़ी जला दूंगा. Obviously, I can burn a matchstick. That is the only way. I'll make a note of it. ठीक है, कि आप लोग कैसे लिखते हो, and then we'll note it down how I write it. किसी को ठंड लगे तो बता दो. नहीं सर सही है. वर्धन, आपके घर का एसी तो मैं ऑफ नहीं कर पाऊंगा. यस सर. मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ. सर हमें एक्टिविटी लिखनी है. यस, एक्टिविटी लिखो, छोटी सी एक्टिविटी है, खुद लिखो. कहीं से देख के लिखनी है, खुद ही लिखनी है. क्या बोल रहे हो, सर कहीं से देख के लिखनी है, खुद ही लिखनी है. तेज बोलो थोड़ा, जगबीर, आवाज क्लियर सर नहीं आ कहीं से देख के लिखनी है कि खुद ही लिखनी है. डाइल्यूट. अरे नहीं, खुद लिखनी है, क्या बोल रहे हो, क्लियर नहीं आ रही आवाज. सर मैं ये बोल रहा हूँ सर कि खुद लिखनी है कि कहीं से देख के लिखनी है एक्टिविटी. खुद लिखनी है ऑब्वियसली जगबीर, कहीं से लिख के ही लिखनी होती तो मैं खुद ही लिखवा. ट्राई करो पहले खुद, जल्दी से. सर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एक्वस है. या दोनों एक्वस है, दोनों डाइल्यूट है, इसलिए दोनों एक्वस है, हाइड्रोक्लोरिक भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके.
कि अगर दो चीजें सॉल्यूशन बनाती है तो हम उसे एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे, एंड वाटर हम एडिशनल प्रोडक्ट तभी लिखेंगे जब वो सस्पेंशन बना रहे। प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट इज अ सस्पेंशन, तो प्रेसिपिटेट के ब्रैकेट में हम सॉलिड लिखेंगे एंड प्लस H2 लिखेंगे। मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ले रहे हैं साथ में, एंड इवेंचुअली साथ साथ कैसे कैसे मूव अराउंड करते हैं। जैसे हमने आपके लिए किया कि बीकर लिया, बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, देन वी एडेड HCl टू इट, ठीक है। देन उसके बाद क्या क्या करा, जो जो अगर आपको डाइल्यूशन लिखना है वो भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 नंबर का आ जाता है, ठीक है, और आपके पास मटेरियल नहीं लिखने की, तो आप पहले कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लो, उसको डाइल्यूट करो, बस कहानी आगे बढ़ो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी लिखेंगे, देखेंगे। नहीं वो तो नहीं, वो तो रिएक्शन जब लिखेंगे तो लिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए लिखा है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। सर डन। वेरी गुड, 2 मिनट और वेट करेंगे, सबको लिखने सर देते हैं। हाथ रेस करने होने के बाद, क्या बोल रहे हो? हाथ रेस करने होने के बाद हाँ हाँ, ट्रेस हैंड। कर लो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वीडियोस ऑन करने का एक और फायदा होता है, जो पहले हैंड रेस करता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। मतलब सर, मतलब अगर डांस ने आपसे पहले हैंड रेस कराना तो उसकी वीडियो सबसे ऊपर है, फिर आपकी वीडियो है। तो जिस सीक्वेंस में हैंड रेस करोगे उस सीक्वेंस में आपकी वीडियोस आ जाएंगी। सर वो तो वैसे भी नॉर्मली हो ही जाता है, जो सबसे पहले हाथ खड़ा करता है हाँ नहीं, यस। वही कह रहा हूँ, बट चेक करने में पता नहीं चलता। ओके। चलो कोई नहीं, जल्दी करो, 2 मिनट। हाँ, क्या मैथ्स का डाउट है? कौन सी क्लास चल रही है? की जनरल भी ले लो, जनरल तो वैसे डिस्कस कर लेना, कल ही डिस्कस करना। कल क्लास होगी, आज भी क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास, कल भी क्लास होगी, क्लास से पहले ले लो डाउट सारे, ठीक ही बात है। अच्छा चलो लिखवाता हूँ। सर मैं सुनाऊं? क्या? सुनाओ। Take a beaker and add some amount of dilute sodium hydroxide in it. Now add जल्दी drops of बोलो, रैप करो, जल्दी रैप करो। Now add few drops of dilute hydrochloric acid using a dropper. Observation: neutralization reaction has taken place between HCl and NaOH. The product formed are NaCl, common salt, and H2O. ओके 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 ओके, और कोई रैप करना चाहेगा?
एनीवन एल्स? सर रैप थोड़ी ना रैप ही है भाई बेटा, ये तो साइंस की रैप है। सर, लेकिन इसमें वो टाइम हमारा नहीं थी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके रिदम नहीं लेट्स था नॉट सर, गेट रिदम टेक्निकल। रिदम नहीं था। कुछ, हाँ क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ रेलेवेंट बोल रहा था या फिर मजाक कर रहे थे, चलो कोई नहीं, बोलो। ओके 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 ओके, ठीक है। प्रोबेबली सबने इसी के इन्हीं सेम ग्राउंड्स पे लिखा होगा कि टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या लिखा है मतलब ऑन द सेम ग्राउंड सबने लिया है कि बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, फिर उसमें एसिड मिलाओ, ठीक है। दाश ने नहीं बोला, हाँ ड्रॉपर, मैं ड्रॉपर नहीं लिखूंगा, आप ड्रॉपर ही हटा रहा हूँ, ड्रॉपर नहीं लिखे एनीवे। तो अगर ड्रॉपर से एसिड डाला एंड उसके बाद आपने लिखा न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट, अब हम लिखेंगे जैसे आप लोग सबको लिखना है। इस बार सिर्फ इस केस में आप लोग किसी का आंसर सही नहीं है, क्यों वो देखेंगे, बड़ा मजेदार है। The only reason I said to try is because इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके। जैसे हमने लास्ट के दो सिचुएशंस में टेस्ट कैसे करा, सबसे पहले सिचुएशन में हमने सोप सॉल्यूशन लिया, बबल्स फॉर्म हुए तो टेस्ट हो गया। ओके लेट मी कंटिन्यू। आई वाज सेइंग कि हमने सबसे पहले एग्जांपल में सबसे पहले हमने किसका रिएक्शन देखा था, सर NaOH। सब नहीं अभी नहीं, सबसे पहले हमने एसिड्स को किसके साथ रिएक्ट करवाया था, मेटल। मेटल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने किसके साथ कराया था, सर मेटल मेटल कार्बोनेट के सर साथ कार्बोनेट। मेटल कराया था, कार्बोनेट और ठीक सर है। एक और एंड था, अब हम क्या कर रहे हैं मेटल विद हाइड्रोकार्बोनेट। सर उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड अब यस हम सर। कर रहे हैं रिएक्शन विद अल्कलीज या यस बेसिस। अल्कली कौन से बेसिस होते हैं, वाटर जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं वो अल्कलीज होते सर एल्कलीज होते हैं कि सर अल्कलाइन होते हैं? हैं। यार अल्कलाइन इज द नेचर, अल्कली इज द वर्ड, ठीक है। अल्कलाइन इज द नेचर, ओके। अगर बेसिक है तो अल्कलाइन है, ठीक है। एंड अगर मैं सब्सटेंस की बात करूं तो अल्कली है, डिफरेंस नाउन एंड वर्ब बस, ठीक है। सॉरी नाउन एंड एडजेक्टिव, एनीवेज एडजेक्टिव, एनीवेज। तो अब बात करते हैं रिएक्शन। तो हमने सबसे पहले जब टेस्ट करा था विद मेटल्स तो हमने क्या देखा, हाइड्रोजन एमिट होती है, वो टेस्ट कैसे करा, सोप सॉल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट के दो में क्या करा, लाइम वाटर यूज करा एंड वो मिल्की हो गया, तो हमें पता चला कि क्या है, क्या रिएक्शन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुई है। इसमें मुझे पता कैसे न्यूट्रलाइज हो, वो तो एक्सोथर्मिक हुआ ना, न्यूट्रलाइजिंग है कैसे पता, सर चेंज ऑफ आयंस। क्या नहीं, तो देखोगे कैसे रिदांश, देखोगे कैसे प्रोडक्ट, तो वो तो मैंने बताया है ना कि प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है आपको, तो मैं तो रट के बताया वो, आपको कैसे पता प्रोडक्ट को फॉर्म हुआ है। क्या आप एक एसिड और बेस को मिलाओगे तो देख के बोल सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन हुआ, सॉल्ट विल सेटल डाउन। सॉल्ट विल सेटल डाउन, सॉल्ट विल सेटल डाउन। आपको क्या पता जो बेस में बच गया वो वाटर है, अगर सॉल्ट सेटल डाउन भी हो जाती है तो जो बच गया वो वाटर है, इसकी क्या गारंटी, नहीं ना। तो इसलिए हम लिखेंगे एक्टिविटी कैसे टेस्ट करना है कि न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक है। अच्छा न्यूट्रल अगर कोई चीज एसिडिक या बेसिक है कैसे टेस्ट करते हैं, सर इंडिकेटर सर से, इंडिकेटर से। इंडिकेटर। एग्जैक्टली। तो हम वही करेंगे अब, हाँ अभी देख एग्जैक्टली। तो टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट, यही लिखना है, सर आपने अमाउंट तो बताया नहीं। फर्क नहीं पड़ता। आपने लिखा होगा फ्यू, आप टेक अ लिटिल बिट, कुछ भी लिखा है, बट हम अमाउंट से लिख रहे हैं क्योंकि मैं सेम क्वांटिटी लूंगा, ठीक है, सेम क्वांटिटी लूंगा दोनों की, ठीक है। अच्छा टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर डायग्राम भी चेंज करेंगे, हमने बीकर लिखा था, अब हम टेस्ट ट्यूब में करेंगे, टेस्ट ट्यूब। और रख देता हूं आप लोग के लिए, अच्छा मैंने कोनिकल फ्लास्क क्यों बोला,
इसका यूज क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे तो उसका यूज भी समझेंगे। कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, एक ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक ऐसा सा बीकर, फनल को नीचे से बाहर। ठीक है, हाँ मतलब ऑब्वियसली। सो इसका फायदा क्या होता है, इसमें आप कुछ भी मिक्स इजीली कर सकते हो। अगर मैं बीकर में मिक्स करूंगा तो स्पिल होगा, है ना, स्पिल होगा, इसमें मिक्स करूंगा तो स्पिल नहीं होगा, इसीलिए हम कोनिकल फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दोनों को मिक्स भी करना है। अच्छा, सो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हाँ, add few drops of phenolphthalein, फेनोफ्थिलीन की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, ठीक है। फेनोफ्थिलीन की ड्रॉप्स डालने से क्या होगा, NaOH बेस है तो उसमें क्या होगा, पिंक हो जाए। सो द मिक्सचर solution will turn pink, indicating presence of बेसिक base. Add few drops of phenolphthalein, इसी में करेंगे यार, उतना उनको अभी मैंने अभी तक एक ही बीकर लिया है, तो जो टीचर तुम्हारी, हाँ लिए एक ही तो लिया है। टेक अबाउट 5 ml of dilute sodium hydroxide in a test tube, और भी और बोला है ना, एक ही चीज लोगे ना, कोई भी एक ही इंस्ट्रूमेंट में होगा ना, अभी तो उसी में डालोगे फेनोफ्थिलीन, जमीन पे तो डाल नहीं दोगे। मे बी ऑनेक आप डाल सकते हो। टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर में बहुत डिफरेंस है। नहीं, ड्रॉपर और टेस्ट ट्यूब में तो बहुत डिफरेंस है। ड्रॉपर में क्या होता है, ऊपर एक सक्शन कप होती है, ठीक है, हाँ। सो बेसिकली जब आप ये रबर की होती है, इसको जब आप प्रेस करते हो तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट, ओके। सो वे वाज आई, सो इसमें क्या होता है, एक सक्शन कप होती है ये, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसमें सर क्या जब होता है, प्रेस तो सर वो एयर यस की वजह से सर वो ऊपर चली जाती है, हाँ, फिर तब तो ये छोड़ते तो वैक्यूम नीचे आ क्रिएट होता जाती है, है। तो यहाँ पे जो भी लिक्विड होता है इसके अराउंड उसे वो सक कर लेती है। सर वो ऊपर सर मैं मैंने दोबारा यूज प्रेस करता किया हूँ, था क्लास। हाँ, तो अब मैंने जब भी हम सर कर दोबारा रखा प्रेस है। करता हूँ तो क्या होता है, वो रिलीज कर देती है, ड्रॉपर ये करता है। कौन, और टेस्ट ट्यूब तो सिंपली एक ग्लास की ट्यूब होती है सर बस। ड्रॉपर तो कुछ दवाइयों में भी आ जाता है साथ में। हाँ हाँ सर। यार, सर ड्रॉपर तो सर कुछ आप कुछ क्या पूछ दवाइयों रहे के साथ में भी आ हम जाता है। टेस्ट ट्यूब यस ले सर, लेंगे, वो आई मैंने आई भी वाली वहीं पे दवाई देखा है, बोल मैंने वहीं पे देखा है। एक एक करके देवांश क्या सर सर बोल क्या रहा है। पूछ रहे ड्रॉपर थे? आई में जो मेडिकल वाली दवाई होती है ना, जो आई में डालते हैं उसमें होता है। हाँ, आई ड्रॉपर भी होते हैं जो, नहीं वो थोड़े हाँ से सर। डिफरेंट होते हैं वर्धन। आई ड्रॉपर्स में क्या होता है कि ऑलरेडी एक साइड फिल्ड होती है विद लिक्विड, एंड आपको बस उसे प्रेस करना होता है, ठीक नहीं है। सर, वो जगबीर कह रहा है कि सर जो कुछ दवाइयों के साथ में आती है ड्रॉपर अलग से। हाँ, उसके साथ हाँ ड्रॉपर सर, आते हैं, कुछ बहुत यस दवाइयाँ में सर भी भी आता आती है। हैं। वो सर उनकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट वो नहीं, डालना होता है बेसिकली आप किसी। सबको पता है क्या होता है, हाँ ठीक है। यस सर। यस सर सर। ड्रॉपर में ऊपर कैसे जाता है वो? वैक्यूम की फिर वजह कैसे से जाता है, जाता है मतलब वो। मतलब वैक्यूम क्रिएट ऊपर होता है ना, जब मैं प्रेस करता हूँ इसको, जब मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैंने इसे प्रेस करा, ठीक है, तो यहाँ से एयर एस्केप हो गई, ठीक है, एयर एस्केप हो गई तो अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो मैं इसे किसी लिक्विड के अंदर डालूंगा प्रेस करते हुए ही, एंड देन किसी लिक्विड से डालूंगा तो ये लिक्विड इसके अंदर बढ़ जाएगा, एंड देन दोबारा प्रेस करूंगा तो लिक्विड बाहर निकल जाएगा। ऐसे काम करता है, सर सिंपल। पानी के मतलब लिक्विड के अंदर ही पहले प्रेस करना होता नहीं, पहले, हाँ नहीं, उसके अंदर ही प्रेस करता है तो एयर एस्केप हो जाएगी बेसिकली। है। ओके, चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन विल टर्न पिंक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ बेस। अच्छा, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ऐड डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखोगे आप यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अबव सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे आप यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन
अब स्क्रीन फ्रीज हो क्या नहीं, सर। पूरा अब लिखो। अब सही है। सर स्क्रीन पे शायद कुछ लिखना सर आपके एक एक सेकंड में एक एक लाइन लिख रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, सर थोड़ा लेट आ रहा है, डिले हो रहा हाँ है। इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, कोई नहीं। Add dilute HCl to the above NaOH sodium hydroxide solution drop wise, मतलब एक ड्रॉपर के थ्रू ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे। ओके and shake the tube। सर आपने गलत नहीं लिख दिया। मतलब सही। क्या यस गलत सर। लिखा? सर सही है। ओके and shake the tube after every addition। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, एक तो हमें कहना है अभी, एक तो हमें कहना एक साथ साइड डाल दूंगा, इवन डाइल्यूट है तब भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट अ गुड रिएक्शन। अगर एक साथ सारा डाल तो धीरे धीरे डालें, एंड धीरे धीरे डालने का एक और रीजन है, अभी देखो। आफ्टर adding a certain amount of HCl, we notice that the solution has become colorless। धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डाल रहा हूँ, एक टाइम के बाद कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि बेसिक सारे चले गए, न्यूट्रलाइज होता जा रहा है धीरे धीरे, तो कलरलेस हो जाएगा एक टाइम के बाद। इसीलिए डाला फेनोल्फथालीन, पता चलेगी कब रिएक्शन हुआ है, कलरलेस हुआ है इसलिए पता चला मुझे कि न्यूट्रलाइज हुआ। अच्छा काश में दिखा पाता आपको, बड़ा मजा आता है, but getting access to these substances is quite difficult। सर तो यूट्यूब पे दिखा दो। क्या? सर तो YouTube पे? यूट्यूब पे दिखा दो। YouTube, ओके YouTube पे दिखाएंगे। ठीक है इतना लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंक्लूजन इसका, दिस हैपेंस बिकॉज adding acid सर नो। to the solution, to the sodium, to dilute sodium hydroxide neutralizes it and forms क्या? हाँ अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश जो मर्जी करे, एंड हाँ फॉर्म्स। सर। अब तो आई हैव सीन दैट गूगल पे काफी जगह इंडियन इंग्लिश भी यूज करते हैं, एंड हैव यू हर्ड व्हाट वाज द टर्म दैट आई वाज यस्टरडे रीडिंग? एक सेकंड याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता। सर आपने क्या लिखा है? फॉर्म न्यूट्रलाइज इट टू फाइन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, hence turning colorless from pink। इसकी जगह वैसे आप मिथाइल ऑरेंज डाल भी सकते थे, मिथाइल ऑरेंज आई वुड रिकमेंड की बेटर है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, आप जब बेस डाल रखा है तो येलो है सोल्यूशन, ठीक है, एंड देन जैसे जैसे एसिड डाले जा रहे हैं वैसे वैसे वो ऑरेंज की तरफ बनता जा रहा है, एंड अगर ज्यादा एसिड डाल दिया तो वो रेड होने लगेगा, तो इसलिए मिथाइल ऑरेंज वुड बी अ बेटर, बट हमने फेनोल्फथालीन यूज करा है तो फेनोल्फथालीन रहने दें। क्या
ओके सर। एंड का एंड फॉर्म्स FORMS फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। इसके आगे आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि इफ वी ऐड few drops of NaOH to the solution in a similar fashion, basically similar fashion लिखना is an आलसी way of, तो सारे steps दोबारा लिखना, ठीक है? In a similar fashion, Similar way लिख दो. आप similar way लिख दो. In to the solution, we observe that it becomes pink again, referring, थोड़ी complicated इंग्लिश लिख रहा हूँ, प्लीज अपने हिसाब से चेंज कर लेना, to the fact और indicating लिख लो, बेटर है, indicating the fact चेंज कर लो, indicating the fact that the solution has now become basic. Note it down. This is your activity. डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि टेस्ट ट्यूब बोला है हमने, तो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, या फिर बी कप में और तो लिखा है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसमें मैंने देयर वाज अ मतलब किसी ने पूछा नहीं, बट देयर वाज अ रीजन मैंने पी पिंक बिगर बनाया था. Look for subtle things. Pink cube and off the lake. क्या मजेदार था, बट कोई ने नोटिस नहीं करा, कोई नहीं. समझ गया, ठीक है. Noted down fast. सर नोटेड। Noted, very good. सर मैं साथ साथ नोट कर रहा था तो मेरा हो गया। प्लीज यहाँ पे रिएक्शन भी लिख दो, NaOH plus HCl becomes equal to NaCl, एक सेकेंड, NaCl plus H2O, है ना? फिर इक्वल टू नहीं होता है एरो. क्या एरो होगी एरो. किसने कहा? कुछ नहीं, कहीं भी लिखो, पहले लिखो बाद में लिखो. अच्छा सर बैलेंस कर दे. इक्वल्स टू की जगह वो नहीं होगा? अच्छा बैलेंस तो ठीक है, सर ये बात. इक्वल्स टू की जगह एरो नहीं होगा? हाँ कर रहा हूँ, ठीक, एक सेकेंड, कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा है इसमें. ठीक है, सर एरो और सर इज इक्वल टू, मतलब डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. एरो का मतलब होता है रिएक्शन होने सर के बाद एरो ये का होता है. मतलब होता है कि वो उस चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और इज इक्वल टू का मतलब होता है हाँ कि सेम ही लेफ्ट हैंड बात है, साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही चीज सेम है। ही बात है. वेरी गुड, बहुत सही एक्सप्लेनेशन. पर सर अगर सर इज इक्वल टू है तो सर बात तो सर सेम नहीं मतलब. नहीं सेम सर नहीं है अगर ना, सर देखो अगर इक्वल एरो टू का क्या अच्छा मतलब हुआ, इक्वल टू का अरे मतलब हुआ कि सर मैं इक्वल अगर, टू सर तब डालेंगे सर जब बैलेंस्ड होगी, मतलब. नहीं बैलेंस नहीं 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 नहीं, इक्वल टू हम इस केमिस्ट्री में डालेंगे ही ये रिएक्शंस में, क्यों? इक्वल टू का मतलब हुआ, अगर इक्वल टू का यहाँ पे एक ही मतलब हो सकता है, H2O plus HCl will only be equal to HCl plus H2O, no anything, nothing else. रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ तो एरो यूज करो, ठीक है? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको. See the thing is कि ओके, नोट कर लो सब.
रिएक्शन भी लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. ओके। अब ये रिएक्शन पढ़ेंगे, एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन तो डिफरेंट होगी। इस चैप्टर में टाइम नहीं लग जाएगा? क्या? इस चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा? हाँ टाइम तो लगेगा, ढंग से करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। इससे आगे आ भी क्या रहा है तुम्हारा नेक्स्ट पेपर में? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें तो ये अगली बार से मैं एक्टिविटी लिखने का टाइम नहीं दूंगा, खुद ही लिखो, तो टाइम वेस्ट होता है। आपने इसका नोट। अच्छा, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ आता है तो वो सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप ही क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, तो एक्टिविटी लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हम किसकी रिएक्शन देखेंगे बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड, सॉरी मेटल ऑक्साइड लिखना था, एंड एसिड लेते हैं HCl। ये लो, खुद रिएक्शन लिखो। Anyways, take a small amount of नेकी क्या है, क्या है, क्या होगा? सोडियम के साथ डाइऑक्साइड बनता है क्या? नहीं ना। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, द रीजन दे हैव रिटन, बट एनीवेज हम लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, add dilute HCl hydrochloric acid slowly, कॉपर से जिस भी चीज से, comma stirring the mixture continuously with a glass rod. Then the pH or potential of hydrogen, I guess, बनता किससे है? कहते हैं, बताता हूँ एक सेकंड, remember, try to remember. We will find that copper oxide has dissolved
in dilute HCl to form blue green solution. पहले ब्लैक होती है आई गेस, कॉपर ऑक्साइड बेसिकली ब्लैक होती है, मतलब रिएक्शन की जरूरत नहीं है तुम्हें, घर पे सबने यूज करा है ना कॉपर की चीजें, कॉपर की चीजें यूज करिए, बर्तन देखे हैं, पुरानी हो जाती है, ब्लैक होने लगती है ऑक्सीडेशन की वजह से, है ना। जैसे क्या सर रस्ट क्या है, सर आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है क्योंकि वो रस्टिंग हो जाती है बेसिकली उसकी, है ना। सर जरूरी वो ब्लैक होगा? हाँ, कॉपर ऑक्साइड क्योंकि इज ब्लैक। सर मेरे पास जो मेरा तबला है उसकी जो सर वो है, मतलब कॉपर की है। क्या बोलते उसे, जो उसकी क्या बोलते उसे, बेस है, जो उसका बेस, हाँ वो पूरा कॉपर का है, हाँ। पूरा कॉपर का है। मेरे को कुछ 4-5 साल हो गए मतलब सर, वो वैसा ही है, बस जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत नहीं वो। तो वो नहीं, मे बी सर क्या, वो एक्सपोज नहीं हुआ होगा ना सर। हाँ बेसिकली काफी सारे प्रोसीजर है जिससे आपका जो मेटल है वो रस्टिंग से रोक सके उसको, तो ठीक सर है, उसमें काफी सारे, कोटिंग सर वो मे बी वो अलॉय एक अलॉय होगा, बना रखा उसने, अलॉय होगा। यस मे सर, बी यस सर, अलॉय, वही, जरूरी थोड़ी कॉपर 100%, है ना। यस सर, यस सर। आ गया फिर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं ग्रीन सोल्यूशन। सर मैंने क्या मिस कर दिया, वो गलती से लीव हो गई कुछ। कुछ भी मिस नहीं करा आपने, यही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये नोट करें। ओके सर। आपने जगबीर का तबला जरूर मिस कर दिया, परफॉर्मेंस दी थी सर जगबीर वो ने। स्कूल में हमारे बहुत अच्छा तबला बजाता है, तो कभी वो स्कूल जगबीर से। हमें भी सुनाना। सर जरूर सर सुनाऊंगा। हाँ। सर वो स्कूल में ही अच्छा बजाता है, घर पे काम। ये क्या बात हुई, of the solution, सर इंस्पायर करता है मेरे को। the solution is due सर to, कैन यू स्क्रॉल डाउन? एक सर सेकंड, इसने कैमरा हैक कर रखा है सर जगबीर का, सर इसने तो ऑन कराया प्रैक्टिस ही है। कर रहा होगा जगबीर राहुल के। अच्छा, anyways, is due to the formation of copper chloride salt, होता है PuO यूज पे सर। शांति। सर जो आप ये तो स्टेट लिखते हो, हाँ, सर वो जरूरी है? एक सेकंड, एक एक करके बोला करो, बोलो ध्यान जल्दी। सर जो आप स्टेट लिखते हो वो जरूरी है लिख ऑलरेडी? यार अच्छी आदत है लिखना, नुकसान सर क्या सर है। उससे क्योंकि वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती इंफॉर्मेटिव है बन मेरे। जाती है सर, कंफ्यूजन क्या होती है, कम्युनिकेट। तब सीखो ना अच्छे से लिखना। सर सर वो कभी थोड़ी। कभी। नहीं, अगर कंफ्यूजन हो तो मत लिखना, यस बट लिखोगे नहीं तो पूरे पेपर में कहीं मत लिखना, ये मत करना कि एक क्वेश्चन में लिख दिया, एक यस क्वेश्चन में नहीं सर। लिखा। हाँ, सर मैंने आपने जो टेस्ट किया था उसमें भी नहीं लिखा। नहीं ठीक है, सर कोई क्यों नहीं। ऐसे, क्यों नहीं सर, हमें मतलब कुछ स्पेसिफिक उसका पता है तो हम उसका क्यों नहीं लिख रहे? बाकी सबका मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक का लिखा तो सबको लिखना है, अगर एक का नहीं सर लिखा तो फिर हाँ, सबको। सी एग्जामिनर वो टीचर पे एक सोचेगा। इंप्रेशन क्रिएट करता यस। है कि आपको उसका नहीं आता है, उससे बेटर है कि किसी में मत लिखो कि आपको आता था बट आप किसी में मेंशन नहीं करते। बी स्मार्ट। या ओके। तो बैलेंस नहीं है, क्या हुआ, 2HCl, सर हो गई 2HCl2, Cl2, क्या दिक्कत क्या है, किधर फोर हो, कहाँ, राइट हैंड साइड में क्या फोर हुआ, Cl2, हाँ Cl2 क्लोराइड के 2 है, ठीक है, कॉपर का 1 है, हाइड्रोजन के 2 है, एंड ऑक्सीजन का 1 है। इधर देखते हैं, अरे ऑक्सीजन 1 है इसमें, ठीक है, कॉपर कितना है, ठीक है। 1 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 दो। है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, दो सेम है। तो है। अगर 2 में इसके आगे लिखो तो दोनों के साथ प्रोडक्ट होता है, ठीक है, याद रखना, 2 अगर मैं इसके आगे लिखूं सर दोनों के साथ डन। प्रोडक्ट। सर नोटेड। ओके। हाँ हाँ
प्रॉपर क्लोराइड सॉल्ट लिखो, ब्रैकेट लिखने की जरूरत क्यों है, मतलब फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट में कर दो, ऐसे लिख दो, सो दोनों सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं। अभी कुछ पूछा नहीं आपने, वेट कर रहा हूँ। वाटर तो ऐड कर दिया, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर जो आपने 2HCl को ब्रैकेट में डाला है हाँ, सर, लेकिन जब हम नॉर्मली लिखते हैं तो पूरे को मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए डाला है, ब्रैकेट में डालते नहीं है उसको, ठीक है। Yes. कॉपर क्लोराइड क्या होगा? नहीं नहीं, कॉपर क्लोराइड सॉलिड, ब्लैक पाउडर यूज करेंगे। ओ सॉरी, नहीं, कॉपर क्लोराइड हाँ ऐसे, ठीक है, क्लियर है। इसकी ये वाली चीज भी लिख लो, मतलब आई गेस दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, बट एसिड प्लस, एसिड प्लस व्हाट, मेटल, लिखा नहीं था, गुड, नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। बाद में बताएंगे, देख लो बस ऐसे ध्यान से। सर आप इस क्लास के बाद ब्रेक, ऑब्वियसली ब्रेक दूंगा, मुझे ब्रेक चाहिए, सुबह से खाना नहीं खाना, तो कितने बजे शुरू होगी सर? ब्रेक मिलेगा, प्रॉपर ब्रेक मिलेगा रोज। सर आप कितने बजे शुरू करोगे? इतनी फर्स्ट क्या करोगे जान, क्या करोगे? सर उसके थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट पहले जाए। क्या सेट कर रहे हैं मतलब? डिसॉल्व इनका मतलब होता है कि न्यूट्रलाइज कर दिया। वर्ड्स, वर्ड्स के साथ वर्ड प्ले, सबने नोट कर लिया? यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो Yes. हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हाउ एसिड्स रिएक्ट विद बेस एंड हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। इसके साथ हमारी लास्ट क्लास की भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। हमने पहले एसिड की सारी प्रॉपर्टीज लिख ली एंड सारी प्रॉपर्टीज हमारी अब खत्म हो गई, ठीक है। सही सही। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को करानी है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एसिड्स, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बट कराना है। तो एसिड की सारी प्रॉपर्टीज याद है, फिर हमने पढ़ा एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर हमने देखा एसिड्स कैसे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल का, ठीक है। फिर हमने आज पढ़ा कैसे एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट सर करते फिर हैं, हाइड्रोजन का एंड हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कर लिया हमने कार्बोनेट के साथ। एंड देन हमने फिर आज सीखा एसिड्स कैसे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। और ये बेस, सारी चीजें हम उसके साथ भी करेंगे, बेस के साथ भी करेंगे, and सारी और चीजें बेस के साथ भी। या ओके। एक और दो और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बचे हुए हैं, जो मैं आपको प्रोबेबली लाइट के साथ ही करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास जब होगी पहले लाइट की होगी ना, ठीक है। कल क्या है क्लास, एक्स्ट्रा क्लास कल किसकी होगी? साइंस। टाइम 5 मिनट, और परसों तो मैथ्स की होगी। परसों क्लास में ही करेंगे, परसों क्लास में हम एसिड के सर। और एक और हाइड्रोजन चीज, आयंस क्या, सर एक और चीज बताएं। एक सेकंड बताना, पहले सुन लो। परसों क्लास में हम एसिड्स के हाइड्रोजन आयंस कैसे, मतलब बेसिकली एसिड्स के जनरल कैरेक्टर्स फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या है उसका, H पॉजिटिव आयंस होना उसमें, तो वो कैसे होते हैं, ठीक है, एंड उसे टेस्ट कैसे करते हैं, ये वाली एक्टिविटी करेंगे एंड ये समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एसिड्स का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, बेसिस बचेंगे, ठीक है। सर सॉल्ट्स भी तो है। क्या? सॉल्ट्स भी तो है। सॉल्ट तो छोटा सा टॉपिक है, मतलब इतना छोटा भी नहीं, बट एक क्लास का टॉपिक है। नेवर अंडर एस्टिमेट हाँ तो टॉपिक। सारे करेंगे, एक क्लास में करेंगे, लंबी क्लास लेंगे ना, सॉल्व एक क्लास में करना बेटर। सर मैं अच्छा, ये कह रहा था, बोलो, सर इस संडे तो टेस्ट होगा एक सर, सेकंड रुको।